सो आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट, नहीं सिर्फ न्यू साउथ वेल्स की वीडियो है, सिर्फ न्यू साउथ वेल्स के बारे में बात करेंगे आज। पीटी 20 पॉइंट्स, नाटी 5 पॉइंट्स। 3 साल का अगर ऑफशोर का एक्सपीरियंस है तो 5 पॉइंट्स, ऑनशोर एक्सपीरियंस का 1 साल तो 5 पॉइंट्स। रीजन ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं है कि आप कभी भी उठ के डाल दोगे, यू जस्ट हैव टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ $53,900, सो इट्स लाइक अ 5-year प्रोसेस। Hey guys, I'm back again. So आज मैंने मल्टीपल कैमरा सेटअप करे, किधर भी है किधर भी है, so इसके लिए भी hey guys, I'm back again. Lately मैं ब्लॉग, यूट्यूब चैट्स वगैरह में देख रहा हूँ कि न्यू साउथ वेल्स 491 स्ट्रीम 1, 2, 3 बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस चीज़ में। और फिर मैंने सोचा कि, और मेरे को भी नहीं पता था, so मैंने कहा कि क्यों ना इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में वीडियो भी बनाते हैं साथ साथ। ये रहा मेरा रिसर्च। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मैं अपनी रिसर्च लेकर आया हूँ साथ में, और मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए क्योंकि मैं कोई पॉइंट मिस नहीं करना चाहता। मैं बचपन में रट्टे वगैरह मारने में भी बहुत बेकार ही था वैसे तो मैं। ओए तू क्या कर रहा है यहाँ पे? बस मैं देखने आया था आज प्रोफेसर साहब क्या ज्ञान बांट रहे हैं सबको। गाइस इग्नोर करो इसको, बच्चों भी काटने आया और कुछ नहीं करने आया ये। हाँ, वैसे भी इसकी वीडियोस कौन ही देखता है ज़्यादा व्यूज तो आते हैं इसकी वीडियोस में। निकल यहाँ से, चल फिर वीडियो के बाद देखते हैं चलो क्या ज्ञान बांटा है। हाँ चल ठीक है चलो ओके। थोड़ा एंटरटेनिंग वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने कहा चलो छोटा सा स्किट करते हैं और क्या। और मेरे को एडिटिंग में भी कुछ नया ट्राई करना था, तो मैंने कहा एक बार ट्राई करते हैं। ये डबल वाला मैंने अभी नया सीखा था मैंने। लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। New South Wales stream 1, 2, 3. What is closely related occupation? What is occupation? मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ सारा कुछ मैं, और मैंने वैसे प्रेजेंटेशन भी नहीं बनाई हुई। मैंने कहा आज यही हथियार है मेरा आज। और कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है कि न्यू साउथ वेल्स खुद से ले लेता है, और आपको क्यों अप्लाई करना पड़ता है, क्या क्या ऑक्यूपेशन लिस्ट है, क्या हर एक रीजन की ऑक्यूपेशन लिस्ट डिफरेंट है, कितने सारे रीजन्स हैं, क्या क्या ऑक्यूपेशंस हैं, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन वंस, क्या मैं इस ऑक्यूपेशन में काम करता हूँ, मैं इस ऑक्यूपेशन में अप्लाई करना चाहता हूँ, पर मैं इस ऑक्यूपेशन में जॉब करना चाहता हूँ, क्या ये सब कुछ चीज़ें पॉसिबल है कि नहीं है। जो मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उन सबको पता है कि मैंने हॉप ऑन हॉप ऑफ बहुत ज़्यादा किया है। मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर IT करी, फिर अब मार्केटिंग कर रहा हूँ। सो आई कैन बी द परफेक्ट एग्जाम्पल कि किसी को अपना ऑक्यूपेशन चेंज करना है, किसी और ऑक्यूपेशन में अप्लाई करना है, बट किसी और ऑक्यूपेशन में जॉब करनी है। When you have someone who has already gone through that, I think he is the best person to explain all of these things. सबसे पहला स्टेप आता है कि आप लोगों को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालने के लिए आपको क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए। आप लोगों को चाहिए डिग्री, चीज़ की आपको असेसमेंट करवानी है, और वो आपका गवर्निंग बॉडी होती है, जैसे ACS, वेटासेस, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया, और मेरी वीडियो भी है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की, सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपको डालना है, क्लोजली रिलेटेड का मतलब होता है कि आपको 60% क्लोजली रिलेटेड आपकी डिग्री होनी चाहिए। सेंस के फॉर एग्जांपल अगर आपने ABCDEFGH सब्जेक्ट्स करें अपनी डिग्री में, बट यहाँ पे डिमांड ABCFIJK, सो अगर वो 60% मैच हो रहा है, मतलब ABC मैच हो रहा है, ABC और F मैच हो रहा है, so that is 60% and more, and वो सब्जेक्ट्स अगर मैच हो रहे हैं तो that is eligible, you can apply for that। मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग की डिग्री में कंप्यूटर साइंस के भी थोड़े सब्जेक्ट्स पढ़े थे, थोड़े IT के सब्जेक्ट्स भी पढ़े थे। सो मैंने जब डिग्री असेस करवाई थी, सो इट टर्न्ड आउट टू बी, पहले इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया से करवाई मैंने डिग्री असेसमेंट, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मेजर आ गया, और फिर मैंने ACS गवर्निंग बॉडी से मैंने अपनी डिग्री असेसमेंट करवाई। उसमें आई शोड कि हाँ मेरा IT में 2 साल का एक्सपीरियंस है, सो IT रिलेटेड मैंने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। सो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ऑब्वियसली बात देनी पड़ती है, सारी डिटेल्स देनी पड़ती है। इट टर्न्ड आउट कि मेरी डिग्री मेजर इन कंप्यूटिंग भी है, क्योंकि इट इज क्लोजली रिलेटेड टू ऑल द सब्जेक्ट्स विच इज टॉट इन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज। सो ACS ने उस हिसाब से देखा, एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी एज मेजर इन IT एंड कंप्यूटिंग। सो मेरी एक डिग्री हैज टर्न्ड आउट टू बी इन 2। सो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में भी अप्लाई कर सकता हूँ, और मैं सिस्टम एनालिस्ट अप्लाई कर सकता हूँ, जिसमें मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें मैंने अप्लाई कर दिया, बट फिर भी बताने के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको अपने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, जैसे PT हो गया, नाटी हो गया, प्रोफेशनल ईयर हो गया, एज का, सिंगल और डबल, मतलब डबल सॉरी मैरिड, और एक्सपीरियंस का हो गया। सो कर आके आप लोगों को ऐसे पॉइंट्स वगैरह इकट्ठे करने होते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो एज के मैक्सिमम पॉइंट्स, बिकॉज आई फॉल इन दी 25 to 32 एज ब्रैकेट, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ मैं। PT 20 पॉइंट्स, नाटी 5 पॉइंट्स, प्रोफेशनल ईयर मेरे पास है नहीं, बट प्रोफेशनल ईयर 5 पॉइंट्स। 3 साल का अगर ऑफशोर का एक्सपीरियंस है तो 5 पॉइंट्स,
ऑनशोर एक्सपीरियंस का 1 साल तो 5 पॉइंट्स, वैसे कर आके 90-95 पॉइंट्स बन जाते हैं। अब बात आती है कि सिंपल एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालूं तो मैं अपने आप पिकअप हो जाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। मैं पिछले साल तो कोविड हो गया था तो कुछ इन्होंने ज़्यादा माइग्रेशन वगैरह करी नहीं। 2019 की मैं बात करता हूँ तो 2019 में इन लोगों ने मैसिवली दिए थे। तो उसमें क्या होता था कि आप सिर्फ एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालो और यू डोंट हैव टू पुट एनी अदर ROI, रीजन ऑफ इंटरेस्ट और ये सब कुछ, आपको कुछ नहीं डालना। आपको सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना है। आपको इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लेने हैं और फिर आपको PR मिल जाएगा, मतलब इनवाइट आ जाएगा। बट आज की डेट में जितने मर्जी पॉइंट्स इकट्ठे करो आपको कोई सर्टेनिटी नहीं है। सो विच इज अ सैड थिंग बट देन दिस इज व्हाट इट इज एट द मोमेंट। मेरे कहने का पॉइंट ये है कि आपको ROI भी डालना पड़ता है। न्यू साउथ वेल्स स्पेसिफिकली में स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2 एंड स्ट्रीम 3 रहता है। सो सबके ऑक्यूपेशन लिस्ट अलग रहती है। 190 इज डिफरेंट, 189 इज ऑल पॉइंट्स बेस्ड, 191 इज रीजनल स्पॉन्सरशिप। सो स्टेट स्पॉन्सरशिप के आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं और रीजनल के आपको 15 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं बाय डिफॉल्ट। आज की डेट में रीजनल में आपको ROI सबमिट करना होता है कि आपको इस रीजन में आपकी अगर ऑक्यूपेशन लिस्ट है और आपके पास डिग्री असेसमेंट ऑलरेडी डन है एंड आपने EOI ऑलरेडी डाल दिया है। क्या पॉइंट्स पे बैठे हो डजंट रियली मैटर, मिनिमम 65 पॉइंट्स की फाइल डलती है। ROI में क्या क्या रीजन्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ न्यू साउथ वेल्स की वीडियो है, सिर्फ न्यू साउथ वेल्स के बारे में बात करेंगे आज, बाकी रीजन्स के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। कंटेंट भी तो बनाना है। So Central Coast, Central West, Far South Coast, Far West, Hunter, Illawarra, Mid North Coast, Murray, Northern Inland, Northern Rivers, Orana, Riverina, Southern Inland और Sydney। Sydney तो नाम का ही है वैसे तो। ये सारे रीजन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। हर एक रीजन की अपनी अपनी एक ऑक्यूपेशन लिस्ट है। वो ऑक्यूपेशन लिस्ट आपको न्यू साउथ वेल्स की माइग्रेशन वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे आप अकाउंटेंट हो मुरे रीजन में, अब नाउ थिंक प्रैक्टिकली, मेरा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अकाउंटेंट में डाला हुआ है, मैंने रीजन ऑफ इंटरेस्ट डालना है। मैं मुरे रीजन में रीजन ऑफ इंटरेस्ट डालना चाहता हूँ। स्पेसिफिक विंडोज होती हैं। रीजन ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं है कि आप कभी भी उठ के डाल दोगे। जनवरी, मार्च, अगस्त, अक्टूबर 4 महीने के लिए खुलता है। फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में अगर विंडो ओपन है तो आप अपने रीजन ऑफ इंटरेस्ट ROI डालो और 1 अप्रैल से 7 अप्रैल विद इन 1 वीक दे विल लेट यू नो कि तुम्हारा इनवाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे तो अब मैं बोलना चाहता हूँ कि एज पर द ट्रेंड, बट अभी ट्रेंड सब मेसअप हो चुका है बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल। नेक्स्ट बात आती है स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 में। स्ट्रीम 1 का मतलब है the one who is actually living and working in regional New South Wales। आपने डिग्री भी न्यू साउथ वेल्स रीजनल में करी है और आप काम भी वहीं पे कर रहे हो, उस फील्ड में कर रहे हो, डजंट रियली मैटर। ये पॉइंट मैं बाद में कवर करूंगा। मैं मिनिमम 12 महीने आपको रहना जरूरी है वहाँ पे, मतलब इट्स एसेंशियल बट इट्स नॉट मैंडेटरी। 3 से 12 महीने बोलते हैं, बट अगर आप डिग्री कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आप 2 साल तो रहोगे ही ना वहाँ पे आप। नेक्स्ट आता है स्ट्रीम 2। स्ट्रीम 2 का है कि रिसेंटली कंप्लीटेड स्टडी इन रीजनल न्यू साउथ वेल्स, बट वहाँ पे रहा नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करके निकल गया। कंडीशन होती है कि यूनी रीजनल होनी चाहिए और ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। आपको रीजनल न्यू साउथ वेल्स में इनवाइट लाने का यही है कि आप वो रीजन डेवलप करो। गवर्नमेंट के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो वो चाहते हैं कि लोग सिर्फ सिडनी में ना रहें, पूरी जगह पे जाएं ताकि हर जगह डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट इज स्ट्रीम 3। स्ट्रीम 3 इज नॉट लिव्ड, नॉट स्टडीड, बट जो तुम्हारी ऑक्यूपेशन है वो वन ऑफ द रीजन्स जो मैंने मेंशन करे हैं उसमें प्रेजेंट है। सो लाइक अकाउंटेंट, डेवलपर, मार्केटिंग, सो दैट इज स्ट्रीम 3 इनवाइट। डिग्री नहीं करी कोई बात नहीं, नहीं रहे कोई बात नहीं। अगर आपको 491 चाहिए तो वहाँ पे ऐसे अकाउंटेंट की बहुत रिक्वायरमेंट है एंड यू हैव एक्सपीरियंस इन सिडनी एज एन अकाउंटेंट, सो यू कैन अप्लाई, यू कैन गो। वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो आपको इन्वाइट भेजेंगे वो लोग। रिजल्ट के बारे में एक और पॉइंट में, या मतलब इन्वाइट्स के बारे में एक और पॉइंट मैं कवर करना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट वीक में ही आएंगे, जैसे मैंने अभी पहले बताया, वो बाद में भी आ सकते हैं। कि हमने बहुत सारे ऐसे राउंड्स भी देखे हैं जो कभी भी वो कर देते हैं एक्टिव, कभी भी इनवाइट भेज देता है किसी को। हाँ, अब मेरे को 2 चीजें और कवर करनी थी। एक चीज, यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली एज वेल कि अगर आप एक रीजन में जा रहे हो, जैसे कि मैं हूँ, अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करी है और मैंने IT में काम करा है, बट मेरे ने अभी डिग्री मार्केटिंग में करी है और मैं मार्केटिंग में काम करना चाहता हूँ, तो आई विल लुक फॉर अ रीजन इन विच इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, IT एंड मार्केटिंग, इन दोनों के ऑक्यूपेशन अवेलेबल है। बट लिंक्डइन, सीक और इंडीड पे जो उन्हें जाके ट्रैक करूंगा कि मार्केटिंग के कितनी जॉब्स निकलती हैं और क्या वो मेरे फ्यूचर के साथ अलाइन है कि नहीं है। आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। वीजा बहुत इंपॉर्टेंट है, नौकरी बाद में मिल जाएगी, बट मेन चीज ये है कि अगर आप सोचते हो कि मैं 491 रीजनल वीजा के पीछे भागता हूँ, 3 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग में मेरा और मैंने एक रीजन में ढूंढ लिया जिसमें दोनों ऑक्यूपेशंस में जिसमें मैंने PR अप्लाई किया हुआ है, डिफरेंट हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। मेरी मार्केटिंग की कोई जॉब्स नहीं वहाँ पे। सो डू यू थिंक आई विल गो ओवर देयर और नहीं? आप क्या बोलते हो? आपके क्या थॉट्स हैं? आप कमेंट्स में डालो। मेरी थॉट्स ये हैं कि मैं नहीं जाऊँगा।
क्योंकि मेरे को पता है मैंने मार्केटिंग में कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है और मैं वो गिव अप नहीं करना चाहता हूँ ईजीली, क्योंकि रीजनल में ऐसा होता है कि you don't have to work in that specific occupation. It is not mandatory to work in that particular occupation. You just have to fulfill the criteria of $53,900 per annum. तो कुछ भी करो आप, $54,000 का आपको मार्क चाहिए। अगर आपको ऑक्यूपेशन लिस्ट में मिल जाती है तो बल्ले बल्ले है, वीज़ा भी मिल गया, जॉब भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, रीजनल थोड़ा सस्ता भी है, बट 5 साल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 491 बोलता है कि 3 साल आपको 491 देगा। दैट इज़ अ पाथवे टू PR, दैट इज़ नॉट PR। 3 साल अगर आपने रिलीजियसली फॉलो किया है कि हाँ आप 3 साल उसी रीजन में रहे हो, आपने रिलीजियसली जॉब करी है, वहीं रहे हो, वहाँ पे स्पेंडिंग करी है, वहाँ की ट्रांजेक्शन्स हैं, सब कुछ वहाँ पे किया है, उसके बाद जाके आपको 191 वीज़ा मिलता है, दैट इज़ साल का होता है वो, उसके बाद आपको PR मिलता है। सो इट्स लाइक अ 5-year प्रोसेस। टेक्निकल टर्म बहुत यूज़ करते हैं जस्ट टू ड्राइव एज ए कस्टमर, थोड़ा डराने के लिए भी काम आता है वो, बट चीज़ों को सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत जल्दी चीज़ें समझ आएंगी। हाँ, वीज़ा नहीं मिलेगा, वीज़ा की मिलने की ज़्यादा चांसेस नहीं होने, वो तो भगवान के हाथ में है, बट मतलब माइग्रेशन केस ऑफिसर के हाथ में भी है। वाह भाई, हैं चक दे फट्टे तो सीधा वीर थी। मैंने कहा था ना 1 पिट स्टॉप है ये, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा ज्ञान दिया यार तूने, तो यार ये पॉइंट्स तो मैंने कहीं देखे भी नहीं थे वैसे भी सही तुमको, बट ये बहुत अच्छी चीज़ करी है तूने। चलो आज के लिए इसको पॉइंट्स दे ही देते हैं हम। चल निकल, बहुत हो गया तेरा भी। चलो ठीक है, कम से कम तूने ढंग की बात तो करी। चलो मारो मोड़ के मिलते हैं फिर अपन। ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड है एक्चुअली। चल ठीक है, ये थी मेरी वीडियो गाइस, और इसको मैं फेंकता हूँ। नहीं मतलब नहीं फेंक रहा मैं। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एज यूजुअल, हमेशा की तरह आपकी मर्जी है। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो। कंटेंट में कमी दिख रही है, कुछ है तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, नहीं तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करो अगर आपको पब्लिकली कमेंट नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नमस्ते। एक बार इसको निकाल के देखना कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, हिलाना मत। क्या वो मेरे फ्यूचर इन लाइन विद आधे और